देश भर में आज पूरे उमंग से मनाया जा रहा रंगों का त्योहार होली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल से सराबोर हुए भक्त। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी होली के धूम। महाकालेश्वर मंदिर में भव्य तरीके से होली का त्योहार मनाया गया। नेताओं में चढ़ा होली का खुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थकों के साथ मनाई होली, लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नगाड़ा बजाकर होली का जश्न मनाया। समर्थकों के बीच रंग और गुलाल से सराबोर हुए राजनाथ सिंह। रंग गुलाल के बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मनाई होली। ढोल की थाप पर नाचकर मनाया जश्न। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ मनाई होली। यूपी में बम्पर जीत के बाद राहुल और अखिलेश यादव पर किया कटाक्ष। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी होली का रस लिया। ढोल बजाकर समर्थकों के साथ मनाई होली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने समर्थकों के साथ मनाई होली। फूलों और गुलाल से सराबोर हुए सिसोदिया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों की होली। बॉर्डर पर ड्यूटी के बीच नाच गाकर होली का जश्न मनाया। बॉर्डर पर होली के जश्न में महिला जवानों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रंग गुलाल उड़ाकर जवानों ने होली मनाई। होली के मौके पर अयोध्या में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। श्री राम लला के खास पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने साथ मिलकर मनाई होली। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम ने साथ मिलकर फूलों और गुलाल से खेली होली। एक दूसरे के गले मिलकर रंगों के त्योहार की दी बधाई। 4 दिन और आगे टल सकता है योगी का शपथ ग्रहण समारोह। 24 या 25 मार्च को शपथ ले सकते हैं योगी। जराये के हवाले से खबर। 21 मार्च को विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। 22 को हो सकते हैं विधायक दल की बैठक। उसके बाद ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। गोरखपुर में सीएम योगी का शानदार इस्तकबाल। हिंदू युवा वाहिनी की शोभा यात्रा में शामिल हुए वजीर आला। जीत के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को मंच पर तोहफा दिया गया। राम दरबार। योगी ने कहा, विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए आपका धन्यवाद। गोरखपुर में शोभा यात्रा के दौरान उमड़ा जन सैलाब। अपने अंदाज में नाच गाकर लोगों ने दी योगी आदित्यनाथ को बम्पर जीत की बधाई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने बच्चों पर लुटाया प्यार। एक बच्ची को प्यार के साथ भेंट की चॉकलेट। गोरखपुर में गुंडे माफिया को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, अत्याचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो उसका अंत होकर रहेगा। अन्याय के खिलाफ नहीं डालेंगे हथियार। हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम में बोले योगी, 10 मार्च को पूरे मुल्क ने देखा नतीजे। गोरखपुर की सभी सीटें बीजेपी ने जीती। आजादी के बाद पहली बार ऐसी जीत मिली। चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान हुए शामिल। भोपाल में एमपी के सीएम शिवराज ने होली के लिए की खरीदारी। न्यू मार्केट से मुख्यमंत्री ने खरीदी गो कास्ट। मथुरा वृंदावन से नवमुंतखब विधायक श्रीकांत शर्मा ने बीजेपी कारकुनान संग खेली होली। श्रीकांत शर्मा ब्रज के रंग में सराबोर नजर आए। होली से पहले रंगों के जश्न में डूबा मथुरा वृंदावन। ब्रज की होली खेलने में भारी तादाद में जुटे सैलानी। हर तरफ रंगों की फुहार। वाराणसी में होली पर दिखी गंगा जमनी तहजीब। मुस्लिम महिलाओं ने खेली होली। एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल।
वाराणसी में होली पर चढ़ा बीजेपी की जीत का रंग, बाजार में बड़ी बुलडोजर पिचकारी की डिमांड, मोदी योगी पिचकारी का भी क्रेज। यूपी के प्रयागराज में तारीखी हथौड़ा की निकाली गई बारात, उल्लास और उमंग के साथ प्रोग्राम में शामिल हुए लोग। यूपी के बरेली में निकाली गई राम बारात में हुरियारे हुए शामिल, बरेली में 162 साल पुरानी है परंपरा। जम्मू के गाचनसू इलाके में बीएसएफ के जवानों ने जमकर मनाई होली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनाई गई होली। राजस्थान के सीएम गहलोत ने दी होली की मुबारकबाद, कहा यह त्योहार हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। उत्तराखंड के साबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीपुर में अनाथ बच्चों के साथ खेली होली, साबिक सीएम को अपने बीच पाकर झूम उठे बच्चे। बिहार के किशनगंज में होली मिलन समारोह में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, समारोह में शामिल हुए सभी मजहब के लोग, मुल्क और दुनिया में एकता का दिया गया पैगाम। पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी रंगों के त्योहार होली की धूम, पूरे उमंग और हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं होली। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने निषाद पार्टी सदर संजय निषाद से मुलाकात की, दिल्ली में हुई मुलाकात। निषाद पार्टी सदर संजय निषाद ने जी मीडिया से की खास बातचीत, कहा हमें जो जिम्मा मिलेगा वो काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर एसपी ने 4 और उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, अब तक 22 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले बीजेपी नेता दिनेश शर्मा, प्रचंड जीत मिली है तो भव्य समारोह भी स्वाभाविक है, नए कार्यकाल में और भी तेजी से होगा विकास। शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी की चालाकियों और बेईमानी से चुनाव हारे, बीजेपी जनता के जनादेश से नहीं बल्कि चालाकियों से जीती। यूपी के मऊ में हवाई फायरिंग करते हुए एसपी नेता हिलाल अहमद अंसारी का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के मुजफ्फरनगर में होली मिलन के प्रोग्राम में नगरपालिका चेयरमैन ने जमकर लगाए ठुमके, चेयरमैन के डांस का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में होली पर इंतजामिया एक्टिव, मिठाई की दुकानों पर की गई छापेमारी, खाद्य सुरक्षा विभाग चला रहा है जांच अभियान। यूक्रेन पर रात भर शदीद बमबारी, रूसी सेना ने खेरसोन पर बरसाए बम, आज रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 23वां दिन। खार्किव में रूस के हमले जारी, हमले के बाद एक बाजार में लगी आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। कीव के बाहरी इलाकों में मौजूद एक गैस स्टेशन में लगी आग, रूसी हमले में गैस स्टेशन जलकर तबाह, कीव में बॉर्डर पर मौजूद है रूसी फोर्स। यूक्रेन के मारियोपोल के पास रूसी आर्मी का मार्च, रूसी सशस्त्र बलों की सेना के साथ दिखी बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला। कीव के आसमान में हर तरफ नजर आ रहा है धुएं का गुबार, रूस के हमले में कीव में जगह जगह तबाही का मंजर। कीव पर कब्जे की कोशिश तेज, रूसी हमले में कीव की कई रिहायशी इमारतें तबाह, ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है हर तरफ तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच ओडिशा के समुद्र तट पर एक खदान में विस्फोट, धमाके के बाद इलाके में दहशत। यूक्रेन में लुहांस्क के इलाके के पोपसनिया में रूसी हेलीकॉप्टर की धमक बमबारी से पूरा इलाका तबाह, रूस की तरफ से जारी है हमले। यूक्रेन के सुमी इलाके में कीचड़ में फंसे रूसी टैंक निकालने की कवायद जारी, पहले भी यूक्रेन की सड़कों पर फंस चुके हैं रूसी टैंक। इलाके में कब्जे के बाद रूसी सेना मारियोपोल से वहां के लोगों को निकाल रही, जल्द ही खाली करा लिया जाएगा पूरा शहर।
कीव इलाके में यूक्रेनी हथियारों और सेनाओं को निशाना बना रही है रूसी सेना। हर हाल में कीव के चप्पे चप्पे पर कब्जा करना चाहते हैं। सदर ज़ेलेंस्की के सलाहकार एरेस्टोविच का बयान, कहा हम अपने राष्ट्रीय हितों को कभी नहीं छोड़ेंगे। सीमा पर 1991 वाली स्थिति बहाल हो। पूरी तरह से बर्बाद हुआ यूक्रेन में चुगोवेस्की जिले का मालिनोवका गांव। रूसी सेना की तरफ से किए गए हमले में बर्बाद हुआ पूरा शहर। सेना के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने के लिए रूस की हवाई सेना ने संभाला मोर्चा। कीव की खतरनाक सड़कों पर यूक्रेनी उग्र समूहों से निपटने की जिम्मेदारी। यूक्रेन के चिरनिहिव में रूसी हवाई हमले में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यूक्रेन ने रूस की एयर स्ट्राइक को बताया युद्ध अपराध। रूस और यूक्रेन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। रूसी स्पोकपर्सन मारिया ज़खारोवा के मुताबिक सैन्य, राजनीतिक और मानवीय मुद्दों पर हुई चर्चा। यूक्रेन में रूस अलग तरीके से कर रहा है हमला। अपने बेड़े के नाइट हंटर और एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स को एंटी गाइडेड मिसाइल की तरह कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के कीव में हुए मिसाइल हमले में करीब 6 लोगों की मौत। मिसाइल हमले में धराशायी हुई पूरी इमारत। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन पर बम बारूद मिसाइलों की बारिश जारी। रूसी सेना ने खार्किव मार्केट पर रॉकेट से किया हमला। पूरे का पूरा मार्केट खाक। रूसी हमले में खेरसोन एयरपोर्ट में भारी तबाही। रूसी आर्मी के हमले से खेरसोन एयरपोर्ट बर्बाद। रॉकेट और मिसाइल से हमले। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक प्राइवेट कंपनी को रूसी सेना ने बनाया निशाना। रॉकेट हमले के बाद कंपनी की इमारत में आग। पिछले 24 घंटे में कीव के कई इलाकों पर हमले। खार्किव में रूसी सेना का जोरदार हमला। हमले के बाद चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं। रूसी हमले में खार्किव में भारी तबाही। हवाई हमले के बाद वेयर हाउस में लगी शदीद आग। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 23वां दिन आज। मारियोपोल में रूसी हमले से जगह जगह तबाही का मंजर। लाइट, गैस और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग के बीच आज होगी बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों ममालिक के लीडर यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा हालात को लेकर करेंगे बात। पॉपुलर रशियन फूड ब्लॉगर निका को यूक्रेन की हिमायत करना पड़ा भारी। यूक्रेन में पैदा हुई 51 साल की फूडी निका पर रूसी आर्मी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने का मतलब रूस से जंग। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की चीन को चेतावनी, अगर रूस की सैन्य मदद करेगा चीन तो जवाबी कार्रवाई के लिए रहे तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का रूस पर गंभीर इल्जाम। कहा यूक्रेन से शांति के लिए रूस नहीं उठा रहा है जरूरी कदम। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने फिर मांगी जर्मनी से सैन्य मदद। कहा रूस को रोकने के लिए इतने प्रतिबंध काफी नहीं। ज़ेलेंस्की ने मुश्किल हालात में काम कर रहे कर्मचारियों को किया सम्मानित। साथ फोटो खिंचवाकर और बढ़ाया हौसला। यूक्रेन पर हमले जारी रखेगा रूस। आईसीजे का आदेश मानने से इनकार। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा था यूक्रेन पर नरसंहार तत्काल रोके पुतिन। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।